उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं, सपना उपाध्याय करके एक महिला है जो अपने पति प्रिंस उपाध्याय को छोड़कर अपने ड्राइवर के साथ, सुभाष यादव जो उनका ड्राइवर था, उसके साथ फरार हो जाती है और उसका पति प्रिंस उपाध्याय थाने में जाकर तहरीर देता है। तहरीर देने के बाद कुछ दिन बाद जब दोनों वापस आते हैं तो सपना उपाध्याय का कहना है कि मैं सुभाष यादव के साथ रहूँगी, जीने मरने की खाई कस्में हैं, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगी। आपको बता दूं, जिस तरीके से वह महिला अपने पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाई, और मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं, जिस तरीके से सुभाष यादव का कहना है कि मैं अब इसको अपने साथ लेके रखूँगा। और इसमें जो सपना उपाध्याय के जो पति हैं प्रिंस उपाध्याय, उनका इतना भी आरोप था कि मेरी पत्नी को बहला फुसला कर लेके चला गया था। लेकिन जब सपना उपाध्याय से बातचीत हुई, सपना उपाध्याय ने कहा कि मैं अपने मन से आई हूँ और मुझे प्रिंस उपाध्याय मारते पीटते थे, रस्सी से बांधकर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन प्रिंस उपाध्याय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे झूठा आरोप लगा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ये देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। आज मेरे मरने की खबर आई होती तो लगता है सब लोग सही समझते, और अगर आज यही खबर आई है कि नहीं मैं जिंदा हूँ, किसी ने मुझे ज़िंदगी दे दी, तो इसलिए आज मैं गलत साबित कि 2 थप्पड़ भी मारा हमने इन्हें, इसलिए कि ड्राइवर होके तुम्हारी औकात कैसे हुई। उनके पास पहले से बीवी हैं, बच्चे हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि एक हंसता खेलता परिवार हमारी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो बिखर जाए, उनकी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए, उनके पीछे परिवार और बच्चे हैं, ऐसा कुछ आपने सोचा था उस वक्त? जी नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा अटैचमेंट था ही नहीं हमारा इनका। हम लोग बस एक से थे, जैसे एक दोस्त होता है, एक रिश्ता तो कुछ भी नहीं था उस वक्त, सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता हमारा इनका था कि ये चलते थे। हम इनको भैया भैया कहते थे, कभी भी कोई नहीं। इनके घर परिवार से भी एक बार उन लोग को शक हो रहा था कि नहीं इतनी बातें क्यों होती हैं। और बातें कब होने शुरू हुई, जब लक्की हमारे खिलाफ बहुत कुछ करने लगते थे या इनसे जो भी कहने लगते कि नहीं आज फ़िलहाल लक्की ये करने वाले हैं, वो थोड़ा बड़बड़ है, जो भी उनको करना होता है वो बोल देते थे मुँह पर, या क्या किससे कैसे बोल रहे हैं पता नहीं है। तो उनसे जब बात होती थी, तो इनसे जब बात होने लगी तो मैं इनके पास कहा आपके साथ आज जो काफ़ी समय बिताए हैं, लग रहा है कुछ हुआ ज़रूर है। तो कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुंह नहीं खोला। और हमारी मेन वजह ये थी, हम लोग के साथ अचानक से ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि इस वक्त एक दिन ऐसा आया कि ये लोग एकदम मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं रोने पर इतना मजबूर हो गई कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज मुझे वापस नहीं आना है जल मिशन से लौटकर, तो मैं वहां चली गई। और फिर मैं पवई ब्लॉक में चल रही थी, काफ़ी यहाँ से दूर है वो। पवई ब्लॉक में गई तो एक बार और गया था मैं, दूसरे दिन वो जगह देख कर आई थी कि नहीं इस जगह को आज मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना है। मतलब इतना सोच लिया था आपने, मतलब ऊब चुकी थी अपनी ज़िंदगी, पूरा ऊब गई थी क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं था। आज सबकी निगाहों में मैंने गलत किया। अगर वही गलत कदम आज मेरे मरने की खबर आई होती तो लगता है सब लोग सही समझते, और अगर आज यही खबर आई है कि नहीं मैं जिंदा हूँ, किसी ने मुझे ज़िंदगी दे दी, तो इसलिए आज मैं गलत साबित हो रही हूँ। क्यों गलत साबित हो रही हूँ? क्योंकि एक अफवाह की तरह से हमारे लिए फैलाया गया था। तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, ये सोचा था मैंने कभी सामने नहीं लाऊंगी, लेकिन लकी उपाध्याय ने इतना मजबूर मुझे कर दिया, प्रिंस उपाध्याय जी ने, कि मुझे आप लोग के सामने सच्चाई रखनी पड़ रही है। कि उस वक्त गाँव में एक छोटा सा गाँव था, उसी में कुआँ था जिसमें थोड़ा सा पानी था जरूर। मैंने कहा चिल्लू भर पानी में कहते हैं इन लोग की डूबने से मौत हो ही जाती है, हम नहीं कितने बड़े। तो हम कूद गए थे, तो पता नहीं कहाँ से इनकी निगाहें तो काम कर गई। उसमें पवई ब्लॉक में हमारे पति चल रहे थे और जिस गांव में थे वो टेंट वेंट लगा रहे थे, हम उतार रहे थे, हो गया था प्रोग्राम हमारा, लास्ट प्रोग्राम वही था। तो मैंने यही सोचा था कि लास्ट प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद ही मैं ऐसा कोई कदम उठाऊँगी। तो मैं उसमें कूद गई और फिर मैंने कहा कि आज तो मुझे वापस नहीं जाना है। तो इनकी निगाहें पता नहीं, या इनको शक हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, कई दिनों डिस्टर्बेंस तो हमारे थे ही, उनका व्यवहार भी वो देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, तो हो सकता है इनको शक हुआ। ये हमारे पीछे गए, उसमें से निकाला इन्होंने। निकालने के बाद शायद किसी गाँव से किसी औरत की साड़ी मांग कर लाए, फिर उसके बाद हमने साड़ी बदला और फिर हम अपने घर को लौटे। और उसी दिन ये हमने इनसे पूछा भी, यहाँ तक कि 2 थप्पड़ भी मारा हमने इन्हें, इसलिए कि ड्राइवर होके तुम्हारी औकात कैसे हुई। जैसे मैं ड्राइवरों को सम्मान भी नहीं देती थी, क्योंकि मेरे खुद की ट्रैवल एजेंसी है, कई ड्राइवर हमारे आवाज़ भी रहा करते थे, और ड्राइवर हमारे पापा के पास भी 3-3 4-4 गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो हम ड्राइवरों का सम्मान नहीं करते थे। उस जगह तो मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत सहन भी किया है, मैंने इन्हें मारा भी है, डांटा भी है, बहुत कुछ भी इनको उल्टा सीधा बोला है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमारी जान की परवाह की, हमारे दुर्व्यवहार को नहीं। उसके लिए हम इनसे माफ़ी मांगेंगे सबके सामने कि नहीं उस समय हम नहीं सोचे, और कोई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि अचानक से अगर किसी के मांग में सिंदूर भरा जाएगा या उसे जीवन दान दिया जाएगा तो एक बार नहीं सोचेगा।
और जो आप लोग की बात कर रहे हैं इनके परिवार के सोचने के बारे में, तो उस समय हमने सोचा, लेकिन इन्होंने यही कहा हमसे कि नहीं, हम हैं, तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम तुम दोनों को पालेंगे, देखेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। और वो बात सही है। आज तक इन्होंने हमें कोई भी आंसू नहीं दिए हैं, जहाँ भी हैं साथ में लेकर के हमेशा हम इनके साथ इतना खुश है जितना कभी शायद प्रिंस उपाध्याय के साथ सोना चांदी मिलने पे भी खुश नहीं रहे होंगे।